हस्बैंड नहीं है तो उसकी वजह से मैं अपने बच्चों के लिए ये मेहनत कर रही हूँ। बाज़ औक़ात लोग जाते हुए कुछ अजीब बातें भी कह देते हैं, कुछ इग्नोर करनी पड़ती हैं कि मजबूरी के खातिर के ये काम करना है। बहुत ज़्यादा याद आते हैं। मर्द के बगैर ज़िंदगी गुजारना जो है ना बहुत मुश्किल है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अरमी यूसुफ और आप देख रहे हैं हमारा चैनल आपकी आवाज़। दोस्तों, दिल्ली गेट में आज मैं मौजूद हूँ। मेरे साथ अभी अदीला मौजूद हैं जो एक बड़ी ही बाहिम्मत खातून हैं। आप देख सकते हैं कि वो यहाँ पे काम कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं, आलू चने बेच रही हैं। मेहनत करना बड़ा ही मुश्किल होता है, जैसे कि मैंने पहले भी आपको कई दफ़ा कहा है कि जो मेहनत करने का जो सफ़र होता है वो कभी भी आसान नहीं रहता, और एक फ़ीमेल के लिए तो इस सोसाइटी में काम करना वैसे भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इनकी कहानी क्या है, वो कैसे यहाँ तक पहुँची, उनसे बात करते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अच्छा अदीला, मुझे ये बताएं, आपको कितना वक्त हो गया है यहाँ पे काम करते हुए? मुझे 3 माह हो गए हैं यहाँ पे ये लगाते हुए। तो 3 माह का अरसा, जैसे कि आपने मुझे बताया, कोई वजह बनी ख़ास, कोई ऐसी वजह जिसकी वजह से आपको, मतलब क्योंकि ये एक ऐसा काम है जो नॉर्मली कोई फीमेल अडॉप्ट नहीं करेगी, तो क्या वजह बनी? हस्बैंड नहीं है तो उसकी वजह से मैं अपने बच्चों के लिए ये मेहनत कर रही हूँ। शौहर फौत हुए कितना अरसा हो गया है? 5.5 साल हो गए। 5.5 साल का मुझे आपने बताया। आपने कहा आपको 3 माह हो गए हैं ये काम करते हुए, तो इससे पहले आप क्या करती थी? तो वो सारा वक्त कैसे गुजरा आपका? इससे पहले मैं घरों में काम करती थी तो उससे गुजारा नहीं हो रहा था ना, तो इसके बाद अब जो है मतलब कि अब महंगाई की वजह से अभी तो अब ये ज़रा शुरू किया है, इससे मैं थोड़ा बच्चों को टाइम भी दे लेती हूँ। और ये तो मुश्किल कितना लगता है? मतलब पहली दफ़ा जब आपने सोचा होगा कि मैंने बाहर जाके आलू चने लगाने हैं, यकीनन आसान तो नहीं रहा होगा, ये सोच ही आसान नहीं रही होगी, तो ये आपने आगाज़ कैसे किया इसका? अभी मैं जिस दिन पहले दिन यहाँ आई थी मेरे हाथ कांप रहे थे, लोगों को देना बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता मतलब अब थोड़ा सा हो गया। बहुत मुश्किल होती है घर से उठा के लाना, बनाना, करना, सौदा वगैरह लेके जाना, बच्चों को स्कूल छोड़ना, ये सब कुछ बड़ी मुश्किल होता है, लेकिन ये अब करना पड़ता है। तो डर नहीं लगता कभी अकेले यहाँ पे आप खड़ी हैं? बहुत ज़्यादा डर लगता है, लेकिन अल्लाह की आस पे निकलते हैं तो बहुत ज़्यादा। बाज़ औक़ात लोग जाते हुए कुछ अजीब बातें भी कह देते हैं कुछ, लेकिन वो इग्नोर करनी पड़ती हैं कि मजबूरी के खातिर के ये काम करना है बस। तो कितनी देर तक आप लगाती हैं यहाँ पर? ये अभी मैं रात को 8 बजे तक, 7:30 बजे तक मैं लगा के, अगर इस वक्त आती हूँ और 7-8 बजे तक चली जाती हूँ। तो जैसे अभी आपने कहा कि लोग बातें भी कर जाते हैं, जुमले भी कस जाते हैं, जब ऐसा कभी होता है तो आपको शौहर कितना याद आता है अपना? बहुत ज़्यादा, हाँ बहुत ज़्यादा याद आते हैं कि एक मर्द के लिए बहुत मुश्किल है, मर्द के बगैर ज़िंदगी गुजारना जो है बहुत मुश्किल है। तो आपको लगता है कि एक औरत के लिए मुश्किल है मर्द के बगैर ज़िंदगी गुजारना? बिल्कुल मुश्किल है। अभी अकेले इंसान कुछ ऐसी चीज़ें अकेले इंसान नहीं कर, औरत नहीं कर सकती, तो वो भी करनी पड़ती हैं। तो घर कहाँ आप रहती हैं? आपका अपना घर है या क्या हिसाब का? मैं स्टेशन पे बोर्ड वाले चौक रहती हूँ, अपनी अम्मी के घर, तो मतलब उनका भी किराए का ही मकान है। हाँ जी। तो जो भाई बहन हैं वो कैसा देखते हैं इसको, या जब वो देखते हैं आपको मेहनत करता हुआ तो क्या कहते हैं? उन्होंने कुछ नहीं कहते, क्या कहना, उन्होंने कहना ठीक है अपनी मेहनत कर रही है तो कमा रही है जैसे तैसे, कोई भी कुछ इस चीज़ पे नहीं बोलता। तो मुश्किल कितना रहा आपका ये सारा सफ़र आपके शौहर के बगैर? आपने बताया आपके बच्चे हैं, आप उनको पाल रही हैं, स्कूल लेके जाती हैं, घर भी अपना नहीं है, तो किस तरह से मैनेज किया ये सब कुछ? अभी बहुत मुश्किल है, अपनी ज़रूरतें ख़त्म करके इंसान जब करता है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बहुत मुश्किल मराहिल देखे हैं। अब आपने जिस तरह से ये ठंडी आह भरी है, मुझे अंदाज़ा हो गया है आपकी मुश्किलों का कि आपने कितनी मुश्किलें काटी होंगी। बच्चे देखते होंगे आपको, कितना खुश होते हैं कि अम्मा हमारी मेहनत करी और बड़ी हिम्मत वाली खातून। जी, मेरे बच्चे कहते हैं मम्मा हम बड़े हो जाएंगे तो हम लोग आपको ये काम नहीं करने देंगे। तो बच्चों के लिए क्या ख्वाब देखे हैं? देखें आपकी आंखें नम हो रही हैं, आप अपने बच्चों के लिए यहाँ पर आई हैं, आपने रोना बिल्कुल नहीं है, आप बड़ी हिम्मत करके यहाँ पर आई हैं। क्या क्या ख्वाब देखे हैं बच्चों के लिए, क्या बनाना चाहती हैं बच्चों?
अब मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे पढ़ जाएं, बस अच्छे मतलब अच्छे जॉब पे लग जाएं बस। मैं अपनी बच्ची को डॉक्टर बनाना चाहती हूँ और बेटे को इसी तरह के लोगों की खिदमत करे। देखिए, आप जितनी हिम्मत से काम कर रही हैं, एक दिन ज़रूर आपके बच्चे डॉक्टर बनेंगे और आप उनको जो भी बनाना चाहती हैं वो बनेंगे और वो आप पे बहुत ज़्यादा फ़ख्र भी करेंगे कि हमारी माँ ने बहुत ज़्यादा मेहनत की। आखिर में कोई पैगाम देना चाहेंगे उन लोगों को जो मेहनत नहीं करते और हाथ फैलाते हैं, क्योंकि आप बड़ी हिम्मत से यहाँ पे काम कर रही हो और लोग उज़र पेश करते हैं कि जी मेहनत करना बड़ा मुश्किल है और बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है, आप क्या पैगाम देंगी उनको? आप पे बहुत मुश्किल तो है, बहुत ज़्यादा। अगर आपकी नीयत है ना कि आपने ये काम करना है तो आप कर सकते हैं। मांगने से बेहतर है कि आप कर सकते हैं। तो अपने आप को कमज़ोर ना इंसान बनाए, तो काम करे और मतलब औरत हिम्मत करे तो काम कर सकती कर है, सकती है जी, इज़्ज़त से कर सकती है। इज्जत से कर सकती है। क्या कहने। अदीला हमारे साथ मौजूद थी, उनकी कहानी मैंने आपको बताई, उनकी ज़बानी आपको सुनाई। बड़ी हिम्मत से वो यहाँ पे काम कर रही हैं, बड़ी मेहनत से काम कर रही हैं, अपने बच्चों के लिए काम कर रही हैं और इज़्ज़त की रोज़ी कमा रही हैं। मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी उन्होंने ये रास्ता चुना हाथ फैलाने के बजाय। आपको आज की स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने।